श्रोताओं नमस्कार। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को पूरे हफ्ते के कार्यक्रमों में जो आपकी मिली जुली प्रतिक्रियाएं, सुझाव और शिकायतें होती हैं वो हम लेकर शामिल होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार और स्टूडियो में स्वागत है मिथिलेश जी आपका। आपको भी नमस्कार और आपका भी स्वागत है। जी, आपको भी नमस्कार और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, खैर मकदम, अभिनंदन। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे होंगे। अब ये पल तो पल बदलते मौसम का। ये तो मिथिलेश जी मौसम है। हाँ। और मौसम के नज़ारे हमेशा एक जैसे नहीं होते। हाँ। और हर जगह एक जैसे नहीं होते। हर जगह एक जैसे है ना? नहीं होते। अब ये तो हम आनंद ले रहे हैं मौसम का, हमारे आसपास के जनपद के लोग आनंद ले रहे हैं। हाँ। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि गुजरात में बैठे हमारे साथी इस मौसम का आनंद ले पाए। हाँ, ये तो है। हमारे बरेली जनपद में ही एक स्थान है बमियाना। हाँ हाँ, यहाँ की एक घटना काफी सुर्खियों में रही थी। बिल्कुल। और ऐसे में हम अपने श्रोताओं को भी इस बात के लिए जागरूक करना चाहेंगे कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या आकाशीय बिजली है या आंधी तेज तूफान चल रहा है तो ऐसी जगह, सुरक्षित जगह पर चले जाएं जहां इस तरह की घटनाएं ना हो पाएं। पेड़ के नीचे खड़े ना हो और कोई भी टीन वगैरह जहां पर पड़ी हो उसके नीचे खड़े ना हो। पेड़ के नीचे खड़े होना तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि बिजली कड़कती है तो सीधे पेड़ पे ही आके गिरती है। और तेज हवाओं में पेड़ टूटते हैं तुरंत। हाँ, तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिए और हम लोगों को खत लिखते रहिए। हाँ, मेल करते रहिए। आप मेल करेंगे तो यकीनन हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप पढ़ने जा रहे हैं। जी जी जरूर। तो पहला नंबर किसका है? पहला नंबर हमें मिला है सिंधौली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से। अच्छा। एकता क्लब के ये साथी हैं इमरान शेख जी। हवाओं में घुली है आज भी वही प्यारी रवानी, दिल को जोड़ती है अपनी मधुर कहानी। 90 वर्षों से यूं ही चमक रहा है ये कारवां, हर दिल की आवाज है हमारी आकाशवाणी। क्या बात है, बहुत खूब। हर दिल की आवाज है। हाँ, हमारी आकाशवाणी, जन जन की वाणी, जन जन की वाणी। हाँ। कार्यक्रम आपका पत्र मिला के सभी प्रस्तुतकर्ताओं को एकता क्लब की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार आपको भी। आकाशवाणी केंद्र के सभी कार्यक्रम बेहद शानदार, ज्ञानवर्धक और समाज को नई दिशा देने वाले लग रहे हैं। फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम बहुत पसंद आया, जिसमें मेरा संदेश भी शामिल किया गया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। झुमका गिरारी कार्यक्रम में बरेली की संस्कृति, इतिहास और खास जानकारियां सुनने को मिलती हैं जो बहुत ही अच्छी लगती हैं। नीतू जी इस कार्यक्रम को बेहद सुंदर और आत्मीय अंदाज में प्रस्तुत कर रही हैं, जिसे सुनकर बहुत आनंद आता है। विशेष रूप से युवाणी कार्यक्रम युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक साबित हो रहा है। इसमें शिक्षा, रोजगार, कैरियर और नई सोच से जुड़े विषयों पर बहुत उपयोगी जानकारी दी जाती है। इसके लिए आदरणीय गौरव सक्सेना जी का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत हो रहा है। मिथिलेश जी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ग्राम जगत और किसान वाणी कार्यक्रम भी किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। खेती, मौसम और नई तकनीकों की जानकारी बड़ी ही सरल भाषा में दी जाती है, जो बहुत लाभदायक है। नारी संसार कार्यक्रम महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है, जिसमें उनके अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर सुंदर चर्चा होती है। दोपहर 2:30 पर रिकॉर्ड होने वाला और शाम 4 बजे प्रसारित होने वाला फोन इन कार्यक्रम भी बहुत शानदार लगता है। हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं से कैसे बचें, इस विषय पर जो चर्चा की गई थी वो बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी, जिसमें मेरी कॉल भी शामिल हुई थी। इसके लिए पूरी टीम का धन्यवाद। आकाशवाणी के जो उद्घोषक हैं, जिनमें नाम इन्होंने लिए हैं, संजय जी, मोहम्मद परवेज और अंकुर कार्यक्रम के हमारे जो नेमचंद भैया हैं, नाजमा दीदी हैं, इन सभी का जो अंदाज है वो शानदार लगता है और प्रस्तुति अच्छी लगती है। इन सभी की आवाज़, बोलने की शैली और श्रोताओं से जुड़ने का तरीका बहुत अच्छा है। विशेष रूप से आदरणीय मिथिलेश जी, गौरव सक्सेना जी और पूरी टीम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप सभी की मेहनत और शानदार प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी बरेली को यही एक आपकी खासियत है जो हर दिल की पसंद बनाती है। क्या बात है। तो बाकी ये एक संदेश भी इन्होंने लिखा है। संदेश भी अपने क्या श्रोताओं के लिए। हाँ, क्या बात। लिखते हैं कि मेरा सभी श्रोताओं से विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक चिट्ठियां और संदेश आकाशवाणी को भेजें, क्योंकि ये हमारी अमूल्य धरोहर है और हमें इसे हमेशा जीवित और मजबूत बनाकर रखना है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। और सभी श्रोता इमरान भाई की बात से इत्तेफाक रखेंगे जी। और कोशिश करिए आप सभी लोग, क्योंकि चिट्ठियों का सिलसिला इस बीच कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। तो चिट्ठियों का आदान प्रदान अगर
उनको जिंदा रखना है तो हमारे आकाशवाणी के श्रोता ही उसके लिए कुछ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बाकी आपने इतनी तारीफ की है कि मन बल्लियों उछलने लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और मिथिलेश जी अब आगे बढ़ते हैं। एक शिकायत की ओर थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ। और हमारे ये जो साथी हैं विनेश कुमार जी हैं, आप लिखते हैं कि नमस्कार, फिल्मी फ्राइडे 8 मई के प्रोग्राम में मैंने 10:10 पर मनहर उदास सही उत्तर दिया था। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, पर 15 मई के प्रोग्राम में मेरा कहीं भी नाम नहीं था। 10:10 के बाद वाले श्रोताओं के नाम सुनने को मिले, क्या ये सही था? इस तरह से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से क्या फायदा? बिल्कुल इनका सत्य है, और इन्होंने जो मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट हमें भेजा है, ये भी पूरी तरह से हमें सही दिखाई दे रहा है। लेकिन मिथिलेश जी यहाँ पर अगर आप अनुमति दें तो ये जवाब मैं बिल्कुल ये प्रोग्राम आप ही पेश करते हैं। कुछ तो मुझे लगता है कि मिथिलेश जी इनकी आईडी के साथ कुछ ऐसा जरूर है, क्योंकि ये जब भी मैसेज भेजते हैं हमारे इस नंबर पर तो इस तरह से तो इनका नाम नहीं आता, इनकी आईडी नहीं आती। और जहाँ तक अभी हम प्रोग्राम में भी देखेंगे, मैसेंजर पर हमें इनका अभी भी मैसेज नहीं मिला है। अब कहाँ जाता है? स्पैम में जाता है इनका मैसेज। हो सकता है कि स्पैम में चला गया हो, है ना? होता है, कई बार ऐसा होता है कि स्पैम में चला जाए, और स्पैम फोल्डर को शायद हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो देखते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कोई कारण है नहीं। बाकी और भी इन्होंने बातें लिखी हैं। विनेश कुमार जी निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से हैं। लिखते हैं कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आंधी तूफान में घर में रहें, जो अभी शुरुआत में जिक्र किया था हमने। बिल्कुल। आंधी में पेड़ के नीचे ना रुकें, सुरक्षा का नियम अपनाएं, आंधी तूफान से अपना जीवन बचाएं। बाकी पहले इस बात का समाधान आप ले लीजिए कि आप ध्यान दीजिए विनेश जी कि आपका ये जो आईडी बनी है फेसबुक वाली जी, जिससे आप मैसेंजर पे रिप्लाई करते हैं जी, वो शायद कुछ ऐसा है जिससे आपके मैसेजेस स्पैम में चले जा रहे हैं जी। अच्छा, ये शिकायत इन्होंने एक बार नहीं, इससे पूर्व में भी शिकायत की है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इनकी एक दूसरी आईडी है, उस आईडी से जब भी जवाब आता है तो हमें शो होता है। और ये जो जिस आईडी से मुझे लग रहा है इन्होंने भेजा है, अपनी पेज आईडी रही होगी इनकी, इसमें आईडी दिखा नहीं रहा है, बस ये डिटेल दे रहा है जी। वो आईडी का जो अगर है वो अगर दिखता तो समझ में आ जाता कि भाई ये आईडी क्यों नहीं दिख रही है। अच्छा, आमतौर पर होता क्या है कि जब से मेटा ये शुरू हुआ है वर्जन, तब से हमारे जो मैसेंजर का डैशबोर्ड है वो भी चेंज है पहले से। अब ये जो हमें स्क्रीनशॉट अपना भेज रहे हैं, तो ये तो जो आजकल का मेटा वर्जन है उसका स्क्रीनशॉट है ही नहीं। जो डैशबोर्ड हमारा अभी चल रहा है, जिस पर इनके और भी मैसेज हमें मिलते हैं, वो इस पे शो नहीं हो रहा है। तो आप अगले मेल में हमें थोड़ी डिटेल बताइए कि आपकी वो प्रोफाइल कौन सी है जी, और कोशिश करिए कि जिस प्रोफाइल से आप बता रहे हैं, दूसरी वाली प्रोफाइल, उससे आप मैसेज करिए। बिल्कुल, ताकि मैसेज तुरंत पहुंच जाए जी, है ना जी। और अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो टेक्निकल कुछ समस्या है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, है ना। और अगली बार कोशिश करिए तो टेक्निकल समस्या जो है उसे दूर करके फिर आप मैसेज करिए जी जी जी। और आगे क्या लिखते हैं? आगे अपने ईमेल में ढेर सारी सावधानियों की बात लिखते हैं। केंद्र के सभी प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं। आकाशवाणी बरेली शिक्षा, सूचना और मनोरंजन में बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। 8 मई को इन्होंने फिल्मी फ्राइडे में जो टिप्स सुनी वो इनको काफी अच्छी लगी, और आपकी पसंद में ढेर सारे कमेंट्स शामिल किए गए। प्रोग्राम अच्छा लगा। अनुरोध गीत की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में सड़क दुर्घटनाओं पर जो बातचीत की गई थी ये ज्ञानवर्धक थी। 9 मई को शीशपाल जी द्वारा आपकी पसंद की पेशकश अच्छी थी। 10 मई को अंकुर में आदि मानव के बारे में जो जानकारी दी गई अच्छी थी। साथ ही रेलवे की परिवाद पुस्तक पर भी जानकारी ज्ञानवर्धक रही। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में सड़क पर चलते समय एक सभ्य नागरिक के कर्तव्य पर जो बातचीत थी वो अच्छी थी। आपका पत्र मिला में पढ़ने का अंदाज, पत्र और उत्तर देने का अंदाज जो मिथिलेश जी का है वो बहुत अच्छा लगता है। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में मदर्स डे पर प्रोग्राम की प्रस्तुति अच्छी थी। युववाणी में प्रज्ञा पाठक जी की प्रस्तुति में हेलो फ्रेंड्स की पेशकश अच्छी लगी। 11 मई को रोचना जी ने आपकी पसंद में बहुत अच्छी प्रस्तुति दी।
और आपकी बात आकाशवाणी के साथ में बढ़ती जनसंख्या के कारण पर बातचीत ज्ञानवर्धक थी। युववाणी में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर नेहा जी के साथ सोनिया जी की बातचीत अच्छी लगी। झुमका गिरारे में नीतू जी की जो बातचीत थी पेड़ पौधों को लेकर, ये अच्छी प्रस्तुति थी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में पेड़ पौधों पर जो बातचीत की अच्छी लगी। 14 मई को नीतू जी ने आपकी पसंद में जो प्रस्तुति थी वो अच्छी थी। झुमका गिरारे में चौपला पुल को 1.5 महीने के लिए बंद करने से संबंधित जानकारी पब्लिक के हित में बहुत अच्छी रही। इन सभी प्रस्तुतियों को अच्छे ढंग से पेश करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही आप आकाशवाणी सुनते रहिए और मेल भी लिखते रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका मनोरंजन भी होता रहेगा और ज्ञान भी मिलता रहेगा, जानकारी भी मिलती रहेगी। ऐसे ही हम लोग पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों को हम लोग जागरूक कर सकें, रख सकें, सतर्क भी रख सकें। ग्राम पंचायत करेली से महजबी अंसारी जी हैं। अच्छा, आज का पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को नमस्कार। नमस्कार। मैं आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम सुनती हूँ। जैसे 2 मई का जनमंच कार्यक्रम सुना, अल्पसंख्यक समुदाय के कानूनी हक पर बात की देवेंद्र रावत और निसार अंसारी ने, और एक एडवोकेट साहिबा थी, बहुत अच्छी जानकारी मिली। 3 का अंकुर कार्यक्रम इन्होंने नाजमा दीदी और नेमचंद भैया के साथ गर्मियों में सत्तू और शरबत का महत्व बताया, ये सुनकर अच्छा लगा। 11 तारीख को नारी संसार भी सुना, इसमें भी गर्मियों में रखें सेहत का ख्याल, इस बारे में बताया गया। और आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो मैं आकाशवाणी के पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ये बताना चाहती हूँ कि आकाशवाणी सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, हमें अच्छी नॉलेज और जानकारी भी देता है। हम आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखते भी हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल के लिए। और वाकई हम आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखते हैं और हम लोगों का जो माध्यम है उसका उद्देश्य ही है इन्फोटेनमेंट, जानकारी, वो भी मनोरंजन के साथ। तो आपको अच्छा लग रहा है, ये सुन के हमें बहुत खुशी मिल रही है। और भी प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा। बिल्कुल, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गरीब भाई हैं बरेली जंक्शन से, हाँ, नुमाया करते हैं अपने दिल के जज्बात। क्या बात है। कहते हैं कि प्रस्तुतकर्ताओं को नमस्कार। नमस्कार। अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। केंद्र के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं। 8 मई को फिल्मी फ्राइडे इनको अच्छा लगा, बधाई। 9 मई को नमस्ते बरेली में शीशपाल जी की पेशकश अच्छी थी। प्रवासी पक्षी पर चर्चा की गई, अच्छी थी। 10 मई को अंकुर में 6 तहसीलों के बारे में जानकारी दी गई। परिवाद पुस्तक के बारे में भी जानकारी अच्छी थी। आपकी पसंद और अनुरोध गीत में संजय जी की पेशकश अच्छी लगी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में मदर्स डे पर माँ के गीत अच्छे लगे। मन भावन में परवेज जी की प्रस्तुति अच्छी थी। जिंदगी एक रंगमंच है, इसमें मिथिलेश जी के साथ पटेल जी की जो बातचीत थी वो अच्छी लगी। 11 मई को यंग बरेली में रोचना जी की प्रस्तुति अच्छी थी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में बढ़ती जनसंख्या के बारे में बातचीत अच्छी लगी। शानदार प्रस्तुति देने के लिए हरीश मौर्य जी को बधाई। भजन संध्या में कन्हैया से कह दो भजन बहुत अच्छा लगा। 14 मई को झुमका गिरारे में नीतू जी की प्रस्तुति में चौपला पर कार्यक्रम अच्छा लगा। आपने जो गाने बजाए वो अच्छे लगे, धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी गरीब भाई। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आपकी जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उस पे हम खरे उतरते रहेंगे। और जैसा कि आपको ज़िंदगी एक रंगमंच है, उस विषय पे जनमंच कार्यक्रम अच्छा लगा है, उसके लिए भी शुक्रिया। तो कई सारे प्रोग्राम तो हम लोग सोशल मीडिया पे उसका बहुत प्रचार भी नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे कई सारे श्रोता जैसे गरीब भाई हैं, वो सुनते हैं ध्यान लगा कि इसका मतलब है सुबह से रात तक सुनते हैं। जी। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी और इनके तमाम हमनवा लिखते हैं, कार्यक्रम पेश करने वाले श्री मिथिलेश जी और साथी को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी स्टाफ को, श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमें बरेली केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, सब कार्यक्रम सुनते हैं। 9 मई को हेलो बरेली कार्यक्रम में फोन किया था। 9:10 से 9:30 तक कई बार घंटी जाने पर भी फोन कई बार रिसीव हुआ, मगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अगर फोन खराब हो तो बता दिया करें। 10 तारीख को अंकुर कार्यक्रम में वही है, फोन कई बार दगा दे देता है और हम सूचना भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सुबह जब 9 बजे से के बाद हमारे साथी रिकॉर्ड करने जाते हैं तो पता चलता है कि फ़ोन काम नहीं कर रहा है। कोशिश की जाती है लेकिन नहीं ठीक हो पाता है। इसके लिए तो माफ़ी चाहेंगे। और इस बीच मौसम भी ख़राब रहा,
BSNL का कनेक्शन है जी, तो उससे थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है कभी कभार। आगे क्या लिखते हैं? 10 तारीख को अंकुर कार्यक्रम में इन्होंने बरेली की 3 तहसीलों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इनको लगी और अंकुर कार्यक्रम की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसी दिन आपका पत्र मिला कार्यक्रम में मिथिलेश जी ने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिए। 12 तारीख का किसान वाणी इनको अच्छा लगा। डॉक्टर रंजीत सिंह से मिथिलेश जी की बहुत अच्छी, उम्दा और लाभदायक जानकारी मिली और विषय था आम के बागों में सामयिक कार्य। 13 तारीख को संजय जी ने आपकी पसंद पेश किया, गाने बहुत अच्छे सुनवाए। 14 तारीख को नीतू जी ने चौपला पुल से झुमका गिरहरी कार्यक्रम पेश किया, अच्छा लगा। आपकी बात आकाशवाणी के साथ श्रृंगार शेखर जी, हरीश जी, शीशपाल जी, परवेज जी ने बहुत अच्छे विषयों के साथ कार्यक्रम पेश किए। अच्छी प्रस्तुति के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आपको सभी कार्यक्रम अच्छे लगे ये भी हम खुद भी अपनी तारीफ कर सकते हैं। आपने तो तारीफ की ही है। इस बीच हम देख रहे हैं कि झुमका गिरा रे कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लग रहा है। स्थानीय विषयों पर हम लोग जो पेश कर रहे हैं, तो ये भी बताइए कि झुमका गिरा रे कार्यक्रम जो है वो उसमें कई सारे हम लोग जगह कवर कर चुके हैं जी, तो किन जगहों को और कवर करना चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। हाँ, हमारे बरेली शहर के जितने भी श्रोता साथी हैं, वो भाई बहुत सारी मिथिलेश जी ऐसी जगह होंगी जो शायद हम लोगों से छूट रही हो, तो वो बताइए। बीच में कई सारे श्रोताओं ने बताया भी था जी, जैसे एक बार महजबी थी, उन्होंने ही बताया था दरगाह के बारे में, तो वो हमने करवाया था कवर जी। तो और भी चीज़ें हैं, आप बताएं तो हम वो भी कवर करवा सकते हैं, है ना। और बरेली के कई सारे विषय हैं, उन पे भी आप बता सकते हैं तो अच्छा लगेगा। दूसरे आपकी बात आकाशवाणी के साथ के लिए भी अगर आप विषय सुझाएं तो उन्हें भी हम लोग शामिल करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल आपका मेल लिखने के लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू। मिथिलेश जी, हमारे बरेली में जो हमारी पौराणिक धरोहर है, सांस्कृतिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, इनके अतिरिक्त हमारे बरेली के और भी नामचीन झुमके हैं, जिसमें कवि हैं और एक्टर एक्ट्रेस हैं, है ना। तो मुझे लगता है ये भी तो बरेली के झुमके हैं। बरेली के झुमके हाँ है ना, लेकिन वो पकड़ में नहीं आते। शायर हैं और कवि हैं, बहुत बहुत हैं बिल्कुल। ऐसे ही जो अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आकाशवाणी बरेली के स्टूडियो में एक कार्यक्रम, बिल्कुल आप जहाँ बैठे हैं कभी वहाँ बिल्कुल वो बैठ के युवा मंच प्रोग्राम किया है। और खैर बहुत सारी उनकी बातों से जुड़ाव बरेली का रहा है और बरेली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ खान पान की चीजें भी, उनके स्टॉल उनके नाम पे उनका फोटो लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। तो ऐसे झुमके हैं, बस वही है, हम लोग विज्ञापन वाले चक्कर में जी वो नहीं कर पाते हैं। ये बात तो सिर्फ इसलिए छेड़ दी कि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो समझ जाएं कि हाँ भाई हम लोग क्यों नहीं कर पाते। कुछ लोग सुझाएंगे कि ये कर लो वो कर लो, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी भाई विज्ञापन वाला, क्योंकि हम लोग विज्ञापन नहीं कर सकते। नहीं तो उनसे कुछ विज्ञापन के लिए बात करें, आकाशवाणी में कुछ सहयोग करें तो हम लोग कर सकते हैं, ऑन पेपर हो जाए जी। मिथिलेश जी, जहाँ अभी खाने पीने की चीजों की बात आई, तो जो खाने पीने की चीजों का टेस्ट है और बेहतरीन बनाते हैं वो हलवाई लोग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तुकबंदी क्यों लगा रहे हैं, हलवाइयान, क्योंकि हम चल रहे हैं मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर, ठीक है। क्या बात। वहां से जो हमारे साथी हैं मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रौजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर, तो इनके जो ईमेल मिलते हैं उसमें मीठी मीठी खुशबू होती है। लिखते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम आपको भी। कैसे हैं आप मिथिलेश जी? बढ़िया हैं और दुआएं हैं आपकी। हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं। हमें 13 मई का अनुरोध गीत जो संजय जी ने पेश किया था बहुत पसंद आया। 11 मई को आपकी पसंद रोचना जी ने पेश किया था और 9 मई को अनुरोध गीत जो शीशपाल जी ने पेश किया, इनको अच्छा लगा। एक शिकायत है आपसे, हरीश मौर्य जी और ब्रिजेश तिवारी जी प्रोग्राम तो सही करते हैं पर नाम बहुत तेजी के साथ और गलत पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? पूरे नाम भी नहीं पढ़ते और कुछ का कुछ पढ़ देते हैं। कई बार हम इनकी बारे में आपको बता भी चुके हैं पर कोई फायदा नहीं है। क्या आप लोग वहां बैठकर प्रोग्राम नहीं सुनते हैं या अनाउंसर लोग कैसा प्रोग्राम कर रहे हैं? अगर वही देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हैं, देवेंद्र रावत जी, प्रदीप मिश्रा जी, परवेज जी, शीशपाल जी और रोचना मिश्रा, शिप्रा जी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि ये अच्छा पेश करते हैं।
और यह गुजारिश है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, ये तो आप ही लोग बेहतर बताएंगे क्योंकि आप सब लोग लगातार सुनते रहते हैं जी। हम लोग कई बार दूसरे कार्यों में भी मशरूफ हो जाते हैं, हमारे प्रसारण सहायक हैं, उनकी भी ड्यूटी है, वो सुनते हैं, फिर भी उनके पास कभी कभार और भी जैसे प्रोग्राम एडिट करने का भी काम आ जाता है जी। तो इसमें अगर इन दो लोगों के बारे में आप बता रहे हैं तो प्रोग्राम वो लोग सुन रहे होंगे, उनसे हम कहेंगे कि भाई आप सबके नाम अच्छे से पढ़िए, है ना, और तेजी से ना पढ़िए, आपके लिए शिकायत आई है, शिकायत हमारे श्रोता की दूर करिए। बिल्कुल, है ना, तो हमारे ये श्रोता शिकायत दूर समझे। बिल्कुल, शिकायत आपकी दूर हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी, अगली बार आप सुनिएगा। बिल्कुल। हाँ। खुर्जा उत्तर प्रदेश में तिलकराज अरोड़ा जी हैं और वो वहां से हमें बता रहे हैं कि 7 मई का कार्यक्रम आपकी बात में सड़क पर चलते कितने सतर्क रहते हैं आप। इस विषय पर अमृता सिंह जी की श्रोता साथियों से बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 11 मई का कार्यक्रम आपकी पसंद रोचना मिश्रा जी की शानदार प्रस्तुति के साथ सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक शानदार गाने सुनवाए गए। क्या बात। कार्यक्रम से पहले आकाशवाणी के दीवाने में हमारा संदेश सुनवाया गया, हमारा दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। नीतू सिंह जी, मोहम्मद परवेज, संजय कुमार जी की शानदार प्रस्तुति रही। फिल्मी फ्राइडे आपकी पसंद, झुमका गिरारे, अनुरोध गीत, लोकगीत, आपकी बात, रसरंग, भजन, नमस्ते बरेली, यंग बरेली और बहुत से कार्यक्रम सुने हैं। कार्यक्रम बेहद पसंद आए हैं। इन सभी कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति के साथ सुनवाने के लिए आप सभी प्रस्तुतकर्ताओं को दिल से शुक्रिया। और 10 मई का कार्यक्रम आपका पत्र मिला, किसी कारणवश हम सुन नहीं पाए हैं। अगर हो सके तो ये कार्यक्रम YouTube पर अपलोड कर दीजिए, आपकी अधिक कृपा होगी। रेडियो पे ही सुनिए, ज्यादा अच्छा है। वही तो अभी हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया जी, उस पर निर्भरता हमारी धीरे धीरे होती जा रही है जी। सोशल मीडिया से देख के हम रेडियो सुन रहे हैं। तो खैर, अब आप नहीं सुन पाए हैं और भी श्रोता हैं जो नहीं सुन पाए हैं, तो उस पे अपलोड हो गया होगा, और नहीं तो अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा जल्दी। मिथिलेश जी, हमारे अगले ये जो श्रोता हैं इनके कमेंट भी हमें मिले हैं। हाँ। और मेल भी मिला है। अच्छा। तो कमेंट में और मेल में दोनों में अलग अलग विषय हैं इनके। तो क्या किया जाए? तो अगर मेल ही देख लीजिए, बड़ा होगा, छोटा सा ही मेल है। अच्छा, कोई नहीं, कंटेंट तो एक ही होगा। हाँ, लिखते हैं हमारे ये साथी संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान साहब। आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। सलाम आपको भी अर्ज है। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यासे वो भी बैठे हैं जो दरिया के किनारे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। दरिया के किनारे हैं फिर भी प्यासे हैं। सबसे पहले तो आप इनका एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। अच्छा। मिथिलेश श्रीवास्तव और मिथिलेश योगेंद्र दो अलग लोग हैं या एक ही है। हमारा नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है और कभी जो मेरे पिताजी का नाम योगेंद्र नाथ श्रीवास्तव है जी। तो उनका नाम सरनेम की तरह कभी कभार हम यूज कर लेते हैं, कभी कभार नहीं, अक्सर यूज कर लेते हैं जी। जो मैं कुछ कविताएं या कहानी इत्यादि लिखता हूँ जी, क्योंकि एक बड़े मशहूर कवि हुए हैं मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव जी, तो दोनों नाम हमारे सेम हो गए। हाँ। और कई सारे मेरे पास पत्र भी आने लगे और पंक्तियां भी उनकी लिख के हमको भेज दी गई कि ये वाली आपकी बड़ी अच्छी लगी। तो मैं कहा ये तो मैंने लिखा ही नहीं, फिर ये क्या उसकी तारीफ मैं क्यों लूं। क्या बात। और भर भर के लेटर आते थे, कुछ तो मेरे ही लिखे के लिए आते थे, लेकिन कुछ उनके लिखे हुए आ जाते थे, उस पे आए तो लोग कंफ्यूजन में। इसलिए हमने कंफ्यूजन दूर करने के लिए, एक हमारे मित्र थे वो साहित्य जगत के ही, उन्होंने ये सुझाव दिया कि कुछ नाम में चेंज कर लिए, नहीं तो ये कंफ्यूजन लोगों को बनी रहेगी। तो हमने फिर मिथिलेश योगेंद्र कर लिया जी। तो हमें लगता है कि इनका भी कंफ्यूजन दूर हुआ है। हाँ बिल्कुल। और आगे बढ़े जी। बिल्कुल। कहते हैं इन्हें फिल्म संगीत का बहुत शौक है। आपकी पसंद अनुरोध गीत लकीत्री मनभावन जरूर सुनते हैं। आपकी बात आकाशवाणी के साथ मेरा मोस्ट अवेटेड शो है। 13 मई का आपकी बात आकाशवाणी के साथ, जिसका विषय कभी बारिश कभी आंधी तो कभी कड़ी धूप, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। मगर मैंने पेज पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी बरेली के संदर्भ में अपना वीडियो पोस्ट किया, परंतु आपने उसे अपने केंद्र से प्रसारित नहीं किया। ऐसा क्यों? आप लिंक भेज देते, मेल, आप मेल पे ही भेज देते।
हाँ, ये जो आपका मेल हमें मिल रहा है, इस मेल पे ही भेज देते, या फिर वो फेसबुक पे आपने अगर पोस्ट किया है तो वो कमेंट के साथ अगर भेजा होगा तो थोड़ी हाँ, सी उसमें हाँ, दिखाई नहीं पड़ता है, काफी देर बाद के मैसेज बहुत हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, है ना? अगर आपकी पसंद वाले पे किए होंगे उस पे तो ढेर सारे कमेंट, 250-300 मेल अरे कमेंट हो जाते हैं जी। तो इसको हम एक बार फिर से देखते हैं, अगर मिलता है तो आपका किया जाएगा। बाकी कोई तकनीकी दिक्कत होगी तब तो शायद ना हो पाए, न दिख पाए। तो फिलहाल आपका मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, बढ़े आगे। जी ज़रूर। दयानंद कॉलेज, भवानीपेट, सोलापुर, महाराष्ट्र में हमारे ये सभी साथी हैं। विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी, आरव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी, सोनी और इनका पूरा परिवार। आप लिखते हैं नमस्कार, दोनों साथियों को सादर नमस्कार। नमस्कार, आपको भी सादर। बरसों से एक बात मन में है, आज फिर विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। आपका ये कार्यक्रम हम जैसे पुराने श्रोताओं के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अपनापन और जुड़ाव का एहसास है। इसलिए जब हम समय निकालकर अपने विचार, अनुभव और भावनाएं लिखकर भेजते हैं तो उम्मीद रहती है कि आप उन्हें पूरा सुनेंगे और समझेंगे। आजकल ऐसा महसूस होता है कि कार्यक्रम में कॉल ज्यादा लिए जा रहे हैं और संदेश कम पड़े जा रहे हैं। कॉल तो हर किसी का लगना संभव नहीं, लेकिन कई बार कोशिश करने पर मौका नहीं मिलता। मैसेज हर श्रोता अपने मन से समय निकाल कर और पूरी भावना के साथ भेजता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि संदेशों को थोड़ा ज्यादा महत्व दीजिए। मेरा मानना है कि अगर 45 मिनट कॉल और 15 मिनट संदेशों के लिए रखे जाएं तो कार्यक्रम और भी संतुलित लगेगा। कर दिया गया है। कर दिया गया? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, इनका मेल मिलने से पहले ही हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, ये कर दिया गया है। और 45 मिनट कॉल और 15 मिनट संदेश की बजाय आधा आधा किया गया है। आगे लिखते हैं कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है या होती है उसी विषय पर श्रोता अपने विचार लिखते हैं। अगर उन्हें पूरा पढ़ा जाए तो बाकी श्रोताओं को भी समझ में आएगा कि किस भावना से बातें भेजी गई थी, तभी श्रोताओं की मन की बात सबके दिल तक पहुंचेगी। फेसबुक पर 90 साल के विशेष कार्यक्रम में आपने जो श्रोताओं की शुभकामनाओं के वीडियो साझा किए वो बहुत अच्छे लगे। सभी श्रोताओं ने बड़े प्रेम और अपनापन के साथ अपनी बातें भेजी। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच कहूं तो हमारे अधिकतर भाई बहन पुराने श्रोता ही हैं जिनके नाम हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। नारी संसार, कृषिवाणी, आपकी पसंद जैसे कार्यक्रमों से एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ गया है। 3 मई को आपने मेरा पत्र भी सुनाया, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा लगा कि आपने उसे कार्यक्रम में शामिल किया, लेकिन उसमें लाइव प्रोग्राम और संदेशों को साथ में मिलाने की वजह से बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। मेरा सुझाव है कि लाइव अलग रखें और नियमित संदेशों का हिस्सा अलग रखें। इससे कार्यक्रम ज्यादा साफ, सहज और समझने में आसान लगेगा। बिल्कुल। और एक बात और दिल से कहना चाहता हूँ, शायद उनके मन को दुख पहुंचा होगा, यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर श्रोता की भावना की कद्र होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी श्रोता सिर्फ नाम सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात दिल तक पहुंचाने के लिए लिखता है। आप दोनों की आवाज, आपका अपनापन और कार्यक्रम को संभालने का अंदाज हमेशा अच्छा लगता है। बस यही छोटी सी उम्मीद है कि श्रोताओं के संदेशों को थोड़ा और समय और सम्मान मिले, ताकि हर सुनने वाले को लगे कि बात उसकी सच में सुनी गई है। एकदम दिल से लिखते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो बातें कही हैं, जो उम्मीद की है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे खरे उतर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब समय समाप्त हो रहा है। लेकिन समय तो समाप्त हो रहा है। ये बड़े भारी मन से हमें आज जो कमेंट है वो छोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे ना हम ऐसे। पढ़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना। अगले हफ्ते आपके सभी कमेंट पढ़ेंगे, चाहे भले ही हमें कार्यक्रम में कितना जल्दी क्यों ना बोलना पड़े। हाँ, थोड़ा स्पीड भले बढ़ा लेंगे जी। हाँ, लेकिन कमेंट शामिल किया जाएगा। तो कमेंट वाले हमारे साथियों, आप मायूस ना हो और तब तक और भी कमेंट करें। क्या अच्छा लगा, किस कमी के साथ आपको महसूस हुआ कि वीडियो भेजें। हाँ, वीडियो भेज आकाशवाणी से जो आपका नाता रहा है। हाँ। लगातार हमारे पास वीडियो आ रहे हैं। बिल्कुल। और धीरे धीरे उनको हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। और जो हमारा चंक है सुबह 10 बजे का और
अपराह्न 4 बजे का वहाँ भी जा रहा है ना। तो अब तो चलेंगे बिल्कुल, अब तो एकदम श्रोताओं, मोनिका जी खड़ी हो गई हैं कि चलो अब बंद करो। इससे पहले कि वो माइक म्यूट कर दें, हम इजाजत लेते हैं अपने दोस्तों से, लेकिन चलते चलते इतना तो बताएंगे कि आप पत्र लिखना चाहते हैं तो पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। ईमेल भी कर सकते हैं आप हमें। ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com, या फिर पेज पर आइए, आपका पत्र मिला संबंधित पोस्ट में अपने कमेंट कर दीजिए। जी बिल्कुल। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मौसम का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र और मिथिलेश को दीजिए अनुमति। कीजिए स्वीकार हम दोनों की ओर से सब प्रेम। नमस्कार।